हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं प्रियंका मैम आपकी सावल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके एक नए पेपर के साथ, सीटेट। सो स्टूडेंट्स, जो आज हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपको जैसा कि पता ही है कि मैं आपको जिस पेपर की तैयारी करवाती हूँ वो हमारी सब्जेक्ट रहता है हमारा हिंदी लैंग्वेज। आप सबको ही पता है, तो हमारा मिशन चल रहा है 30 आउट ऑफ 30, यानी कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि 30 आउट ऑफ 30 जो है वो लिए जाएं। 2020 का मिशन है ये हमारे जो पेपर होना है सीटेट का। तो सीटेट पेपर में स्टूडेंट्स आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर फर्स्ट होगा दिसंबर 2018 में, और लैंग्वेज जो है इसकी 2 रहेगी। लैंग्वेज 1 जो है वो इसकी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारे इस चैनल पर जो पहली बार आज इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार इस क्लास को लगा रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, पेपर शुरू करने से पहले जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, हमेशा ही देती हूँ कि आप हमें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपने करना सिर्फ इतना होगा, आप अपना नाम लिखिए, सीटर लिखिए और अपनी स्टेट को मेंशन कर दीजिए। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप वहां पर बस उतना मेंशन करना है। और 95 517 000 092, 95 517 000 किसी भी एक नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और आपको टाइम टू टाइम आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपके पेपर के रिगार्डिंग जो है वो आपको इंफॉर्मेशंस जो है वो मिलती रहेंगी। सो स्टूडेंट्स, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको सारी की सारी पीडीएफ जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। तो इधर जो है आपने हमें ज्वाइन करना, और हमें ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर आपने इतना सा काम करना है। सामने देखिएगा सावल सीटेट कुछ इस तरह से लिखे टेलीग्राम पर जाना है और इस तरह से सावल सीटेट लिखना है, और साथ के साथ ही आप जैसे ही इसको लिखेंगे और सर्च करेंगे तो क्या होगा कि वहां पर सावल क्लासेस का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो खुल जाएगा और वहां से आप अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सारी की सारी जो है वो पीडीएफ्स को ले सकते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, ये थी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना, और इसके बाद ही हम बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ। तो पेपर हमारा देख लेते हैं आज। तो स्टूडेंट्स, जो आज हमारा पेपर है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर जो हमारा रहेगा, मेरे पास जो पेपर है पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज जो है वो सेकंड है और सेट है जो पेपर का, तो याद रखिएगा मेरे पास आई सेट है। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया है। तो आप भी अपने पेपर के साथ, क्योंकि पेपर जो सेट होते हैं उसमें क्वेश्चंस जो है वो आगे पीछे कर दिए जाते हैं और कोई चक्कर नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी आप सभी भी अपने पेपर को खोल करके बैठ जाइए ताकि हम हमारे आज के जो पेपर है उसको डिस्कस करना शुरू कर सकें। इंपॉर्टेंट नोटिस क्या दिया गया है कि परीक्षार्थी भाग यानी कि जो परीक्षा दे रहा है वो प्रश्न संख्या 121 से 150 तक के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे जब उसने भाषा के तौर पर यानी कि हिंदी भाषा का विकल्प जो है वो हिंदी चुना है। यानी कि आपने सेकंड लैंग्वेज जो है वो हिंदी चुनी तो आप हिंदी करेंगे, अंग्रेजी चुनते हैं तो आप अंग्रेजी करते हैं, संस्कृत अगर आपने चुनी होती तो आप संस्कृत का पेपर दे रहे होते, और अगर आपने पंजाबी चूज किया तो आपको पंजाबी का देना पड़ेगा। तो निर्देश क्या दिए गए हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों की संख्या 121 से 135 तक के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो पहले ही आपको जो है इस तरह के प्रश्न दे दिए गए पैडोलॉजी, तो चले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो पहले प्रश्न को आप सभी पढ़िए, साथ साथ पढ़ते जाते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मेरे ख्याल से तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। प्राथमिक स्तर पर के बच्चों के लिए लिखने का अगर हमने कौशल देखना है तो ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, 122 प्रश्न का देख लेते हैं कि क्या है। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, व्याकरणों के नियमों को याद कर सके, कही या लिखी गई बात की आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह सकें या लिख सकें। तो 122 का जो है वो 3 ही सही होना चाहिए कि कही गई बात को, क्योंकि देखो हिंदी भाषा के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आलोचनात्मक दृष्टि से जो है उसकी परख कर सकना। हाँ जी, 123 प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है
प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? तो किस पर जो है वो सर्वाधिक बल देंगे? हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों पर, हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचनाओं पर, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पर। तो हम किस पर जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो देंगे? तो 123 का जो आंसर है वो 3 सही होना चाहिए कि हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, इस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, खास करके जब आप प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण की बात करते हैं तब। हाँ जी, 124वां देखते हैं कि पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमसे बात की जा रही है पहली कक्षा की, तो हमें इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है कि बात किसके लिए की जा रही है। तो पहली कक्षा की बात की जा रही है, तो बच्चों को कहानी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको कहानी सुनाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आपके साथ जुड़ जाते हैं, ना कि नाटक, डायरी। इनमें डायरी में तो उनको पता भी नहीं होता है, निबंध वगैरह है, ये तो उनको भी सिखाना होता है ना, फर्स्ट क्लास का बच्चा है। और नाटक तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हम करते हैं, लेकिन कहानी में उनकी जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें किस पे देनी चाहिए? कहानी पर। हाँ जी, 125वां प्रश्न हम देख लेते हैं कि पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अक्षर, शब्द, वाक्य या अर्थ। जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो जरूरी है कि उसका अर्थ जो है, पढ़ने का प्रारंभ जो है वो किससे होना चाहिए? तो याद रखिएगा, अर्थ से ही हो। ठीक, तो अर्थ अगर आपको पता ही नहीं चलेगा तो फिर आपका पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है ना। हाँ जी, 126वां प्रश्न हम देख लेते हैं कि क्या है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाई, नहीं पे प्रश्न किया गया है, तो कौन सा उचित नहीं है? यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चा भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को यह नियम बनाना सिखाया जाता है। तो 126 का आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? अरे भाई, बच्चों को यह नियम बनाना सिखाया जाता है कि ये सही नहीं है, हमसे नहीं में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए जो है ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 127 देख लेते हैं कि क्या कहता है। 127वां, लिखना सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो लिखना अगर आपने सीखना है तो सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना या अर्थ की अभिव्यक्ति। तो स्टूडेंट्स, हमें अर्थ की अभिव्यक्ति हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है 4 इसका भी सही हो जाएगा। हाँ जी, 128 देख लेते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है? व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक या संज्ञानवादी। तो क्या हमारा आंसर जो है वो सही होना चाहिए 128 का? तो सामाजिक सांस्कृतिक। सो स्टूडेंट्स, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और जितने भी हैं ये सारी की सारी जो है आपके क्लास में करवाई जाएंगी, ताकि आपको जो है यहाँ पर फिर अगर आपने किसी को अच्छी तरीके से किया है तो आपका प्रश्न कहीं से भी नहीं छूटता है। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? दोबारा पढ़ लेते हैं हम। बात की जा रही है बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा की बात की जा रही है, स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक जो है वो इंपॉर्टेंट होगा? कि हिंदी भाषा के शब्दों को बच्चों को बोला जाए अपनी भाषा में कहो, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? सर्वाधिक पूछा गया है तो हमें इस पर भी फोकस करना है। हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, ये बोला जाए। हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में लिखो, या अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बच्चा कहाँ लेगा? अपनी भाषा में, और अपनी पसंद का ही उसको गीत सुनाने को हमने बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा? सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक प्रभावी जो है वो ये 4th ऑप्शन जो है वो हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 130 प्रश्न, कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी भाषा का आंकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? तो बात की जा रही है कक्षा 5वीं की, और बच्चों को हिंदी भाषा का आंकलन करने के लिए कौन सा प्रश्न जो है वो सर्वाधिक उपयोगी रहेगा? झूरी के कितने बैल थे? ठीक, झूरी के, हीरा और मोती आप सभी ने कहानी सुनी होगी। ठीक, तो झूरी के कितने बैल थे? झूरी के बैलों के नाम बताओ। गया कैसा व्यक्ति था? हीरा समझदार था या मोती? ठीक, तो कौन था? 2 बैलों का नाम था, एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती।
तो झूरी के पास वो रहा करते थे। तो ये क्या है इसमें से स्टोरी। और कक्षा 5 के बच्चों के लिए हमने क्या करना, उनकी भाषा का आंकलन करना है। तो 130 प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए भाई। हम बच्चों को बोले कि हीरा समझदार था या मोती, तो बच्चे अपने आप ही उसको लिखना शुरू करेंगे। तो वहां से हमारे लिए भाषा आंकलन करना सर्वाधिक उपयोगी हो जाएगा। हिंदी भाषा में आंकलन का मुख्य उद्देश्य है, तो बताना होगा कि हिंदी भाषा में आंकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना है, बच्चों के शब्द भंडार का आंकलन करना है, हमने प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना है, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आंकलन करना है। 131 का जो है हमारे हिसाब से जो थर्ड कि प्रभावी भाषा प्रयोग बच्चों की मदद करना है ताकि वो इसका प्रयोग अच्छे से कर सके। हाँ जी, 132वां हम देख लेते, एक सेकंड स्टूडेंट्स। चलिए 132, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति, एक ही शब्द को क्या करता है, बार बार दोहराता है। ठीक, दोहराना। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। उसे पढ़ना नहीं आता है, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता रहता है, शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो हमारे हिसाब से तो यही है कि वह अर्थ की खोज में, क्योंकि जब आप लोग जब किसी भी बात को पढ़ते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जब आपको समझ नहीं आती तो उसको 1 से 2 बार रिपीट करते हैं ताकि उसका अर्थ जो है आपको याद रह जाए, पता चल जाए। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाता है। अगला देखिए, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आंकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का प्रवेश। तो सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, 133 का आंसर जो है हमने देना है। तो सबसे कम हमसे पूछा गया है तो भाषा की पाठ्य पुस्तक, सीखने और सिखाने की बात हो रही है और वो भी भाषा, तो ये सबसे कम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ जी, 134 देखिए, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य की डैश की दृष्टि से देखें। तो जटिलताओं और साहित्यिक विषमताओं और सराहना विविधता, सराहना विविधता, क्या जो है वो 134 का जो है मेरे हिसाब से तो थर्ड ऑप्शन जो है वो ज्यादा भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता, यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए था, यहाँ पर आएगा विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य की क्या करना चाहिए, हमें सराहना की दृष्टि से देखें। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ से करेक्ट लग रहा है। हाँ जी, अगला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 135वां प्रश्न क्या कहता है कि पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन करने के बाद, तो प्रश्न क्या दिया गया है कि पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाएं, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। हाँ जी, क्या कहेंगे, तो कविता गायन के बाद हम बच्चों को कहेंगे कि बच्चों आपने क्या करना, अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाई, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो थे हमारे दूसरे प्रश्न। अब हम देख लेते हैं जो हमारे गद्यांश में से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसमें से हम सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि निर्देश क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 136 से 143 तक यहाँ पर है, सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुने। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया है। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई होती है लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रेम ज्यादा होता है। उनके लिए दुनिया, क्योंकि आज लड़ रहे हैं बच्चे, 5 मिनट के बाद फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो लड़ाई नहीं होती। उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया उनकी इतनी बेकार है कि यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक, याद रखिएगा कितने,
90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते हैं। कितने प्रतिशत? 90%। आगे देखते हैं कि क्या है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसीलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात नहीं कर सकते और जब करते भी हैं तब वे ये चाहते हैं कि बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार-बार सिखाया जाता है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग में, कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और आगे देखते हैं स्टूडेंट्स व्यक्तिगत जिंदगी और पढ़ लेते पहले भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। तो ये तो था, हमने पढ़ा स्टूडेंट्स जो गद्यांश हमारा दिया गया है। आगे इसके गद्यांश के प्रश्न करने से पहले आपसे मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स आप हमारे जो है वो पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको करना इतना होगा कि देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप देखिए कि आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करें। पेपर फर्स्ट यानी कि आप ईटीटी के छात्र हैं, पेपर सेकंड एसएसटी और मैथ साइंस की अलग से जो है वो आपकी क्लासेस चल रही है। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, तो हमें ज्वाइन करने के लिए, पेड ग्रुप में आने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो ये मोबाइल नंबर शो हो रहा है, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 95 517 0092, 95 517 0093। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कभी भी कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद आप अपने पेड ग्रुप के रिगार्डिंग, अपनी फीस के रिगार्डिंग, आप किसी भी तरह के अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो बहुत ही इजीली और प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए इससे, और ताकि हम अपनी क्लास में आकर के इन सारी चीजों का बहुत अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए क्या है कि समय रहते जब हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, और जब हम बिल्कुल एंडिंग मोड पर, जब बिल्कुल पेपर हमारे सर पर आ जाता है, तब हम उसको पढ़ते हैं तो उसका फायदा तो होता है लेकिन उतना नहीं होता है। एक जल्दबाजी में किया गया काम और एक आराम से तसल्ली बख्श, दोनों में फर्क तो रखता है ना। हाँ जी, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे में है। खुले का अर्थ क्या है? बहुत खुले स्थान में रहना, बिना दुराव छिपाव के बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले, खुले तौर पर काम करने वाले। तो हाँ जी, 136 का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो बिना किसी दोहराव छिपाव के बात करना, यानी कि जो है बिना किसी छल कपट के बात करना, वो सही बोलते हैं। हाँ जी, 137वां प्रश्न हम देख लेते हैं कि अमेरिकी शिक्षक, क्या दिया गया है कि अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? कि बच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं, वे बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं कर सकते, वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। तो अभी अभी हमने गद्यांश को पढ़ा था, अच्छे से समझा था, तो उसमें हमने बिल्कुल देखा था कि वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते हैं, भागते हैं इससे। 90% है ना। चलिए 138 देखते हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है कि, क्या सिखाया जाता है? कि वे यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं, यह सिखाया जाता है। वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, क्या यह सिखाया जाता है? वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, ये वह स्वीकार करें कि वे शिक्षक हैं। क्या सिखाया जाता है 138 का? अरे भाई, उनको यह सिखाया जाता है कि वे ये स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। ठीक, शिक्षक हैं, अब ये थोड़ा नहीं कह सकते कि हमें ज्ञान नहीं है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा किस बात में है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों की जो सबसे ज्यादा जिज्ञासा है वो किस बात में होती है? शिक्षकों के निजी जीवन में, शिक्षकों की अज्ञानता में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, शिक्षकों की उलझनों में। भाई सीधा सा प्रश्न पड़ा हुआ है, शिक्षकों की अज्ञानता, प्रशिक्षण और उलझनों से उनको क्या लेना देना है? उनके निजी जीवन से बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं छात्र, है ना। आप लोग भी जैसे पढ़ते हो तो अब आप देखते हो कि कोई ना कोई टीचर जो है वो, आप कहते हो कि मुझे इस टीचर की तरह बनना है,
मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे मेरी पर्सनालिटी ऐसी होना चाहिए, मेरा व्यक्तित्व वैसा होना चाहिए, तो वो क्या है, आप उनके निजी जीवन के बारे में जा रहे हो। ठीक, हाँ जी। पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारंपरिक की बात की गई है, तो पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात नहीं कर सकते। हाँ जी, क्या ये सही है? पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात कर सकते हैं। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। तो अभी अभी हमने इसको पढ़ा था, अभी अभी हमने सोचा था, अभी थोड़ी देर पहले हम जो है वो गद्यांश को पढ़कर आए हैं। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे जो है वो ज्यादा बात ही नहीं कर सकते। ठीक, हाँ जी। 141 प्रश्न देखिएगा। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती वाक्य से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है कि बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है? अरे भाई 5 मिनट में लड़ाइयां हो जाती हैं, हमने देखा ही है, अपने छोटे भाई बहनों को 5 मिनट में लड़ जाते हैं। बच्चों को दुनिया से प्रेम है। बच्चों को दुनियादारी से प्रेम होता है, नहीं होता है? हाँ जी, अगर आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं सभी को। बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है, बच्चे लड़ाई नहीं करते हैं। तो भाई एक चीज याद रखिएगा, 141 का जो 2 हो जाएगा कि बच्चों को दुनिया से प्रेम है। बच्चे नहीं, मतलब कोई लड़ाई नहीं है। बच्चा अगर 5 अभी लड़ा है तो 2 मिनट बाद वो एक हो जाते हैं, तो उन्हें दुनिया से प्रेम है। हाँ जी, अगला देखते हैं 142 का क्या आंसर रहेगा कि विचार जो शब्द दिया गया है, एक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा। तो कौन सा शब्द बनेगा? वैचारिक, विचारिक, वैचारिक, विचारिक। तो बताइए कौन सा बनेगा भाई? तो यहाँ पर जो आंसर जो है वो 142 का 1 हो जाएगा, तो हमारा शब्द कौन सा बन जाएगा? वैचारिक। ठीक, तो शब्द जो है, एक सेकंड स्टूडेंट, वैचारिक जो है वो ज्यादा बिल्कुल करेक्ट अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? वैचारिक जो है वो हमारा शब्द सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 143 शब्द है, ईमानदारी शब्द है। क्या है वे ईमानदारी? तो भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक। तो ये तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है कि संज्ञा क्या होती है ना। ईमानदारी क्या है? भाव है, तो ईमानदारी क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी भाई। 143 का ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, एक और गद्यांश आपको दिया गया है, तो इसमें से अब हमने पढ़ना है और फिर इसके प्रश्नों को हमने सॉल्व करना है। देख लेते हैं कि क्या दिया गया है इस कॉर में कि नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों की संख्या 144 से 150 के सही और उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या है। केवल घाटी के गांव वासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले हैं। किसके? चीड़ के। याद रखिएगा, यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया गया है चीड़। ठीक, आगे देखिएगा, घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए गए, उनके साथ मिट्टी का मरहम पट्टी कर दी गई है। महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा बंधन भी किया है। महिलाओं ने पेड़ों का क्या किया है? रक्षा बंधन भी किया है। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने के लिए महिलाएं आगे आएंगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने से में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्ते पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे भी अधिक चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा ठीक प्राप्त करने के तौर तरीके की जांच करवानी पड़ी, जहां से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों बहुत नुकसान हुआ है। क्या हुआ है? चीड़ के पेड़ों का बहुत नुकसान हुआ है। आगे देखते हैं, चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन। आगे ये रह गई थी हमसे, इन अनुचित तरीकों पर रोक लगी, चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला और एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके में बहुत से पेड़ों की कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है वहां और व्यापारी कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांव वासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर, यहाँ पर स्पेशल दिया गया है, याद रखिएगा, नरेंद्र नगर
नीलामी की घोषणा कर दी। तो गांववासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों ने केवल हल्दी घाटी की महिलाओं ने कहा कि आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो, पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं कि क्या है। और कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने आदवानी और स्लेट के जंगल खरीद लिए। तो ये था आपका स्टैंजा जिसको हमने पढ़ लिया, यानी कि गद्यांश। हम पढ़ लेते हैं आगे क्या है। इसके प्रश्नों को हम फटाफट करते हैं कि हेम्बल लिखा हुआ है, और हमने जब यहाँ पर पढ़ा था तो हेम्बल की घाटियां जो हैं, याद रखिएगा दोनों चीजें हैं। हेम्बल की घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? देवदार, चीड़, पीपल, आम। तो देखिए सीधा सा आंसर दिया गया था चीड़। ठीक, ये तो हमें सीधा सा ही आंसर मिल गया, इसमें हमें ज्यादा माथापाची करने की जरूरत नहीं पड़ी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? भी क्यों किया है? एक सेकेंड, सॉरी, यह उस समय घाटी की रस्म थी। पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। तो भाई अगर आपने किया है तो किस लिए किया है? तो याद रखिएगा पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था? उसकी मरहम, रक्षाबंधन किया था। सॉरी, हाँ जी। 145-46वां प्रश्न देखिए। वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? केवल उन्हें ही वन से प्रेम था, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता था, उन्हीं वनों की छाया नहीं मिलती है, उन्हीं वनों से लीसा नहीं मिलता है। तो 146 का क्या है? भी दूसरा हो जाएगा कि उन्हें चारा लेने के लिए और भी दूर जाना, बहुत दूर जाना पड़ता है। 147, चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा है? ऊंचे अधिकारियों से, घास चारा लाने से, अधिक लीसा निकालने से, या कुछ ठेकेदारों से? तो देखो इसको हमने पढ़ा था कि बहुत अधिक लीसा निकलने से चीड़ के पेड़ों को नुकसान हो रहा है। बहुत ही इजी दिया गया है ना। पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? बाढ़ और लकड़ी का, भूस्खलन और बाढ़ का, भूस्खलन और लकड़ी का, लकड़ी और चारे का। तो 148 का आंसर भाई 2 सही है। भूस्खलन और बाढ़ का जो खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हमने पहला पढ़ा था तो उसमें दिया ही गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेड़ कटने से बाढ़ व भूस्खलन का खतरा बढ़ जाएगा। तो 149 प्रश्न देखिएगा। रोजी रोटी शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या युगम शब्द है? तो रोजी रोटी क्या है भाई? सीधी सी बात है, रोजी रोटी में क्या है? फोर्थ का ऑप्शन देखिए, युगम शब्द है। रोजी रोटी 2 शब्द है, दोनों के अर्थ अलग अलग जिसमें दिए गए होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? हम युगम शब्द है। ठीक, अब हमें रोजी क्या होती है और रोटी क्या होती है दोनों का अर्थ बताना था। 150, युगम शब्द क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 2 शब्द एक जैसे सुनाई देते हैं, एक जैसे ही होते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग होता है, उसे हम युगम शब्द कह देते हैं। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मानी। वाक्य में निपात है, तो आपने निपात बताना है, जिसको आप वॉइस बोलते हो ना इंग्लिश में, वॉइस। ठीक, तो वो हिंदी में निपात बोला जाता है। तो क्या होगा? कुछ है, ने है, तो है, वही वह। तो यहाँ पर तो जो शब्द है ये क्या है? निपात है। तीसरा जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के जो पेपर के जो हमने किए हैं। तो इसके बारे में ये पेपर हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। पेपर आपको पता ही है, मैंने बताया था। पेपर 2 था, पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज जो है हमने अब डन कर ली है। तो स्टूडेंट्स इस पे आगे मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि पिछले 10 साल से पंजाब का नंबर 1 चैनल के रूप में उभरा है सावल क्लासेस, और ये आप सभी का मान है, आप सभी का एक विश्वास है, और आपके विश्वास पर खरा उतरना ही हमारा एक मकसद रहता है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर और अच्छी शिक्षा दी जाए। तो स्टूडेंट्स पिछले 10 साल से अपना नाम कमा रहा है बैंक, एसएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एनटीए, नेट, पीएसटेट, सीटेट, मास्टर कैडर, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, हमारे यहाँ पर हर एग्जाम की पूरी प्रॉपर और बेहतर तैयारी करवाई जाती है। उससे रिलेटेड पीडीएफ नोट्स, जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सारा कुछ आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो जल्दी से जल्दी आप सभी जो है वो हमारे साथ जुड़े, ताकि हम अपनी बेहतर और अच्छी तैयारी कर सकें। सो स्टूडेंट्स हम आपसे यही उम्मीद करते हैं।
कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो जुड़ेंगे और क्लास में अपनी बेहतर और अच्छी तैयारी करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। सावल क्लासेस जो है वो प्राइवेट लिमिटेड है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग कोचिंग अदर सब्जेक्ट, आप किसी भी तरह से सावल क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी भी पेपर की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी पेड ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो ये 2 नंबर शो हो रहे हैं 95 517 000 92, 95 517 000 93, आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने पेपर के रिगार्डिंग, अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, अपने जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। लास्ट में इतना ही कहूंगी कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके सखा, उनका सभी का ही फायदा हो सके। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं एक नए पेपर में, एक अलग पेपर जो होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी।